हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था टर्बो मशीनरी क्या होती हैं, उसकी कैटेगरी में टर्बाइन्स और पंप आ रहे थे। तो उसमें हम क्या था, फ्लूइड के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोलिक टर्बाइन वर्क कैसे करता है और उससे हम पावर कैसे ऑब्टेन करते हैं। उसके अलावा हमने इसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, टेल रेस क्या होता है और पेन स्टॉक क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस किया था, और रिजर्वायर कहाँ होता है, और हमने डिफरेंट कंडीशन पे डिस्कस किए थे। और उसके अलावा टरबाइन के टाइप्स पढ़े थे और क्लासिफिकेशन पढ़ी थी टरबाइन की। ये सारे जो हैं आर के राजपूत में मौजूद हैं। उसके अलावा टर्पेल्टन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और गैपलाइन टरबाइन के बारे में पढ़ा था, और टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था इम्पल्स टरबाइन जो है पेल्टन टरबाइन है, और रिएक्शन टरबाइन में दो आते हैं, फ्रांसिस और गैपलाइन टरबाइन। उसके अलावा हमने कुछ कंपेरिजन पढ़ा था इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के बीच में। तो उसको बताने से पहले और चीज़ें पढ़ दें, एक फार्मूला याद करने भले। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्पीड के मुताबिक हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ये वाला हमने नहीं पढ़ा था। तो स्पेसिफिक स्पीड के मुताबिक आप स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, एन एस इज एन अंडर पी अपॉन एच पावर 5/4। ठीक है, तो हमारे पास एन क्या है, नॉर्मल वर्किंग स्पीड क्या होती है, पी क्या पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन, और नेट या इफेक्टिव हेड कितना है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं क्लासीफाई टरबाइंस को। तो टरबाइन विथ लो स्पीड वर्क अंडर हाई हेड। तो टरबाइन जो है लो स्पीड होगा, उसमें हेड क्या होगा, हाई होगा, और लो डिस्चार्ज कंडीशन होगी। वाइल हाई स्पीड होगा जो टरबाइन, उसमें लो हेड होगा, जबकि डिस्चार्ज क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि हाईली मूव कर रहा होगा तो उसमें पानी का थ्रो भी ज़्यादा हो रहा होगा, डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन हेड कम पे जाएगा। और उसके अलावा कंपेयर किया था इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन में, और ज़्यादा कंपेरियन जो है बुक में मौजूद हैं, यह आप भले पढ़ लेना। अब आते हैं इम्पल्स टरबाइन जो है वर्किंग कैसे कर रहा था, ये मैंने बता दिया था आपको। ये डायग्राम भी हमने एक्सप्लेन कर रही थी, और ब्रेक नोजल और डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, स्पेयर के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो ये वाला आपको क्लियर है, तो ज़्यादा डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि ब्लेड्स का एंगल कितना होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा था, उसका ये डायग्राम भी हमने कर ली थी। अब आते हैं वर्क डन एंड एफिशिएंसी ऑफ द पेंटन व्हील। तो मेनली मैं आपको ये डायग्राम समझा लूँगा और इसकी इक्वेशंस करते हैं, ताकि आपको न्यूमेरिकल करते हुए इजीली समझ आ जाए। ठीक है, और डायरेक्टली हम इसकी डेरिवेशन फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। पहले आपको मैं समझा लेता हूँ। ये ट्राइंगल, इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ट्राइंगल बनता है। वो किस तरह बनता है ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एन क्या होती है, स्पीड ऑफ द व्हील होता है, डी डाया ऑफ द व्हील, स्मॉल डी डाया ऑफ द जेट। तो कैपिटल डी क्या होगा, डाया ऑफ द व्हील होगा, स्मॉल डी क्या होगा, डाया ऑफ द जेट होगा, यू क्या होगा, पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द रनर। तो वेलोसिटी ऑफ द रनर क्या होगी, स्मॉल यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम ले सकते हैं पाई डी एन डिवाइड बाय 60। क्या लेते हैं, पाई डी एन डिवाइड बाय 60। तो हमारे पास u1 u2 और u है। ठीक है, अब हम सपोज करें इनिशियल कंडीशन है, उसको हम बोलते हैं 1, या u1 v1 जो भी हमारी कंडीशन होगी इनिशियली, उसको 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर क्या हमारे पास, सपोज करें हमारे पास पानी आ रहा है, तो पानी आएगा इनलेट पे, तो इन स्ट्रेट लाइन में जाएगा, तो इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा होता है। टरबाइन में आपने देखा था बिल्डिंग में कप बने होते हैं, तो इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा होता है। तो v1 क्या होगी, यहाँ पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द वाटर होगी। ठीक है, u1 क्या था हमारे पास, हमने बताया था u1 क्या है, यहाँ पर हमने बताया था रिलेटिव पेरिफेरल या वेलोसिटी ऑफ द रनर, या सर्कमस्टेंशियल वेलोसिटी ऑफ द रनर होगी। तो अब जैसे एक्ट करा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी ऑफ द रनर में कन्वर्ट होगी, जबकि VR1 जो होगा उसके अलावा कुछ हमारे पास जेट वेलोसिटी रिलेटेड टू वैन में जाएगी। ठीक है ना, VR1 क्या होगा, जेट वेलोसिटी रिलेटेड टू दी वैन, जेट की वेलोसिटी रिलेटेड टू दी वैन में आएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये जैसे एक्ट करेगा तो ये किसी ना किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें क्या किया गया, वैसे तो हमारे पास इस तरह जाएगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गए ऊपर जाएगा, v2 होगी हमारे पास, जो कि हमारे पास जो है एंगल कितने पे जो है, ये वाला
वाटर लीव कर रहा है वैन को। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास डिटेल भी मौजूद है, वेलोसिटी ऑफ जेट लिविंग द वैन और वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट ऑफ द वैन। तो आप कितनी एंगल पे ये लीव होगी वेलोसिटी यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ से आ गया, जैसे ये एक करेगा तो ये डिफ्लेक्ट होगा। तो आप शेप के मुताबिक देखा जाए तो ये कितना होगा, इसकी कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है जिसको हम बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। अब ये वेलोसिटी जो है हमारे पास जेट की है, हमारे पास किसकी है, ये वाली वेलोसिटी ऑफ जेट है जो लीव कर रही है वैन को। अब हमारे पास कोई ना कोई एंगल होगी जो ये बना रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के मुताबिक, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रेस्पेक्ट टू वैन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विथ रेस्पेक्ट टू वैन है, जिसको हम रिप्रेजेंट करें VR2 से। VR2 क्या है, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कंपोनेंट है। VF क्या होगा, परपेंडिकुलर, और VW क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। VF क्या होगा, परपेंडिकुलर, और VW हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। तो सपोज करें अगर ये यहाँ पर लीव कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास VF2 होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, जैसे हम पहले ही ट्रायंगल से ड्रा करते हैं तो हमारे पास cos थीटा और sin थीटा करके हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से जैसे लीव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जिसको हम VF2 बोल रहे हैं। इनिशियली VF2 नहीं है क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी आ रही है, जबकि VW1 होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, यही होता है मैक्सिमम। इसमें डिफ्लेक्शन कोई भी नहीं होती, एंगल भी कोई भी नहीं होती, जबकि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है, तो इस पे कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, B क्या होगी, एंगल मेट की जाएगी विथ V2 की। ठीक है, तो हमारे पास ये कितनी एंगल मेट कर रहा है V2 की अपने इस कंपाउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वो बीटा है। और ये VF1 VF2 इस तरह हमारे पास परपेंडिकुलर कंपाउंड है इसका, इस तरह VRL क्या होगा, ये जो है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है जेट की। ठीक है, तो हमारे पास क्या है VRL2, तो ये क्या यहाँ पर VR2 क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द जेट विथ रेस्पेक्ट टू वैन एट आउटलेट। ठीक है, तो विथ रेस्पेक्ट टू वैन, ये वाली क्या है, वैन है, जेट की वेलोसिटी है, जो जेट यहाँ से आया इस पे एक किया, यहाँ से लाजमी बात है डिफ्लेक्ट होगा, तो लीव इस एंगल पे कर रहा होगा, लेकिन इसकी डिफ्लेक्शन के मुताबिक एंगल रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वैन के मुताबिक ये वाली एंगल होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कुछ पोर्शन जो है इसका जो हमारा कन्वर्ट हो गया है वो किस में, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, जबकि रिमेनिंग पोर्शन था U2 ये सर्कल ऑफ वेलोसिटी ऑफ रनर में चला जाएगा, इसको रनर को चलाने में चला जाएगा। तो ये ट्रायंगल इस तरह बनाया जाता है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इन पैरामीटर को यहाँ पर डिफाइन भी किया हुआ है। ठीक है, जो पैरामीटर्स हैं ये हमारे पास अल्फ़ा 0 और थीटा 0 इसलिए है क्योंकि इनिशियली एंगल कोई भी नहीं है, हॉरिजॉन्टली हम एक करवा रहे हैं, उसके बाद एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के मुताबिक हम इसको कर रहे हैं। तो ये है डिज़ाइन इस टरबाइन के मुताबिक। तो वेलोसिटी ट्रायंगल में हमें बताया गया है, वेलोसिटी ट्रायंगल में हम जो वेलोसिटी लेते हैं VR1 वो लेते हैं V1 माइनस U1 से। किससे लेते हैं, VR1 इजिकल टू V1। VR1 क्या है, वो हमारे पास जो बचेगा, तो VR1 इज V1 माइनस U1, V1 माइनस U1 बचेगा, तो ये क्या बचेगा, VR1 है। तो हम बोल सकते हैं V1 इजिकल टू U1 प्लस VR1, तो हमारे पास ये होता है। तो ये हमारे पास यहाँ से फिगर से पता चल गया। ठीक है, तो ये बताया हुआ है इस तरह डिफरेंट कंडीशन बताई है, जैसे कि हमारे पास अल्फ़ा 0 थी और थीटा 0 थी, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास जो है VWL इजिकल टू V1 है। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन टोटली है वो V1 में ही है। ठीक है, तो ये वाला इसको डिफाइन भी किया होगा यहाँ। ठीक है, तो ये देख लेना, तो यहाँ पर ये टोटली इसकी डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर ये बताया हुआ है कि फ्रॉम द वेलोसिटी ट्रायंगल एट आउटलेट वी हैव के VR2 जो हमारे पास होगा के VRL1 लेंगे, के क्या है ब्लड फ्रैक्शन कोफिशिएंट लेंगे, VR2 जो बचेगा वो आएगा के VRL के मुताबिक लेंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला है, तो आप ये याद भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास VW2 इजिकल टू VR2 cos phi माइनस U2 लिया गया है, VR2 cos phi माइनस U2 VW2। तो ये कैसे आया VW2 इजिकल टू VR2 cos phi माइनस U2, तो ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पर
VW2 इज इक्वल टू VR2 माइनस U2, VR2 इज इक्वल टू यहाँ पर देखें ये क्या है, VW2 हमें हॉरिजॉन्टल कंपाउंड बताया है, किसके बराबर है, VR2 cos 5 माइनस U2, VR2 cos 5, तो ये एंगल कितना बन रहा है, VR2 cos 5 माइनस U2, ये टोटल कंपोनेंट, तो इसमें से ये माइनस हो गया तो यहाँ पर ये बच जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर टोटल कंपोनेंट इतना है तो हम बोल रहे हैं टोटल जो हमारे पास आ रहा था एंगल इतनी थी, तो उसमें से ये हमने माइनस कर लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग ये बच जाएगा। तो इस तरह ये क्या, VR2 cos 5 माइनस U2, तो ये यहाँ से ये कंपोनेंट ले लिया गया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आ गई है। तो इसने U1 इज U2 इज U सेम ही रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पास इसको U से रिप्लेस किया कर दिया गया है। अब स्लो रनर के लिए हमारे पास जो है जब बीटा लेस देन 90 होगा, बीटा क्या था हमारे पास, एंगल था जो हमारे पास बन रहा था, क्या था, एंगल था वेलोसिटी का जो हमारे पास बन रहा था, तो ये लेस देन 90 होगा। जब स्लो स्पीड होगी तब ये लेस देन 90 होगा। अगर स्पीड हम बढ़ाते हैं, अब हमारे पास क्या है, बीटा इज इक्वल टू 90 है, तो ये मीडियम फ्लो हो जाएगा जिसमें VW2 0 हो जाएगा, VW2 0 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हट जाएगा। ठीक है, अब 90 पे क्या होगा, ये VW2 0 कैसे हुआ देख लें। तो VW2 ये जो है ये 90 हो गया, एंगल 90 हो गया, तो VW2 क्या हो जाएगा, V2 अगर लीव यहाँ पर कर 90 पे करे तो यहाँ पर एंगल कोई भी नहीं होगा, तो VW2 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरह अगर एंगल बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर 90 हो जाए तो VW2 पॉजिटिव होगा, लाजमी उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव होगा। इस तरह ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। ठीक है, अब ये वाला जो है इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप डाटा डिटेल पढ़ना चाहें तो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट या जेट ऑन अ प्लेट या फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेट पे, तो उसको हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं रो ए वी स्क्वायर से। ठीक है, तो उसका फार्मूला रो ए वी स्क्वायर था। तो आपस यहाँ पर क्या है, दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक तो इनलेट पे, दूसरा आउटलेट पे। तो हमारे पास क्या है, फोर्स एक्सर्टेड रो ए V1 और दूसरा हमारे पास रिप्रेजेंट है VW1 प्लस VW2 से। तो जो मैं टॉपिक बोल रहा था वो ये वाला है, इम्पल्स मोमेंट प्रिंसिपल के मुताबिक ये वाले इसके पहले चैप्टर में डिस्कस्ड है। तो इसमें ओवरव्यू है जस्ट इन स्लाइडों में, ये डिटेल में नहीं है लेकिन मैं ओवरव्यू देने के लिए आपको समझा देता हूँ। इम्पल्स मोमेंट इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास क्या है, हमारे पास एफ फिजिकल हमें पता है एम ए होता है, एफ फिजिकल टू एम ए। तो हमारे पास एम इंटू ए क्या होता है, वी अपॉन टी। तो हमारे पास अगर दो चीज़ें रिलेटिव में मूव कर रही हैं एक दूसरे से, तो हमारे पास क्या होता है, V1 माइनस V2 अपॉन टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, m इंटू वी1 माइनस वी टू अपॉन टी से। m इज इक्वल टू हमारे पास होता है, क्या होता है, m इज इक्वल टू रो ए के इक्वल होता है। तो m इज इक्वल टू रो ए के इक्वल होता है, तो हम बोल सकते हैं रो ए इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा m क्या होता है, रो ए वी होता है, रो ए वी होता है, मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए वी होता है, तो V1 माइनस V2। ठीक है, अब हमारे पास मास फ्लो रेट रो ए वी होता है, तो हमने क्या किया, m इज इक्वल टू रो ए वी है। ठीक है, तो हमारे पास रो ए ये टी अपॉन में आ जाएगा इसका, तो ये कैसे आया, तो इसकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। तो हमें पता है एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से टी उस तक क्रॉस होने करें तो mv1 माइनस mv2 इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एम v1 माइनस v2 अपॉन टी है, मास पर यूनिट टाइम, मास फ्लो रेट होता है। ठीक है, मास पर यूनिट टाइम ये क्या होगा, मास फ्लो रेट, तो उसको हम बोलते हैं रो ए वी। तो रो ए वी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस तरह हमारे पास इम्पल्स मोमेंटम प्रिंसिपल आता है फोर्सेस का। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेट होगी तो हमारे पास क्या होगा, रो ए वी माइनस यू होता है। ठीक है, अगर इंक्लाइंड प्लेट होगी तो इस तरह से हो, फिर हमारे पास क्या होता है, एफ एन इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो ये डिपेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो एफ एन क्या आ जाएगा, एफ एन साइन थीटा के बराबर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा तो एफ एक्स एफ एन कोस थीटा के बराबर। तो ये डिपेंड कर रहा है केस कौन सा है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू मैंने देना था कि इक्वेशन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से आ रही है।
तो इस हिसाब से है, ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस हैं, उन हिसाब से आपका एक क्वेश्चन होगी, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी शॉर्ट टाइम है हमारे पास, तो हमारे पास ये क्वेश्चन वहाँ से आई है, एफ यूज रो ए वी वन, तो आउटलेट पे क्या है हमारे पास VW1, ये V1 क्या है, V1 हमारे पास थी वेलोसिटी ऑफ दी वाटर इनलेट पे, VW1 जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ठीक है, और जो हमारे पास ये आउटलेट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका था, ठीक है। तो उस हिसाब से ये फार्मूला ये लिया गया है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी हमें क्या बताया क्या होती है, इस तरह वर्क डन क्या होता है, F इंटू डी होता है, क्या होता है, F इंटू डी होता है। तो आप डायरेक्टली फार्मूला याद कर लें, अगर वर्क डन पूछा जाए तो ये आपने फार्मूला लिखना है, वरना तो डेरिवेशन ये लिखी गई है, नेट वर्क डन के F इंटू यू है, फिर यू से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर आपके पास F इंटू यू था, तो रो ए V इंटू VW1 प्लस VW इंटू वी यू करके फिर हमारे पास इसको डिफरेंट फॉर्म में वेट ऑफ वाटर कितना टकरा रहा है उसको डिवाइड करके फिर ये इक्वेशन निकाली गई है। तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग कितना होगा, वर्क डन का इतना है और वर्क डन पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग ये हो जाएगा। इस तरह काइनेटिक एनर्जी का हाफ रो ए वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, एम क्या है यहाँ पर, रो ए वी है, ठीक है। मास पर काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड में आएगा ये, ठीक है। तो इस तरह हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमें पता है क्या होता है, वर्क डन पर सेकंड टू दी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी से हमारे पास ऑपरेट होता है, तो वर्क डन पर सेकंड टू दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट पर सेकंड। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आई है, इसको हम लिख लेंगे, वर्क डन कहाँ थी, ये वाली थी इक्वेशन, तो इसको डिवाइड करना है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो ए वी स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमें मिल जाएगी। जो पैरामीटर कट रहे होंगे तो ये हम काट लेंगे, तो आप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी है 2VWL प्लस VW2 इंटू यू अपॉन V1 स्क्वायर। इस तरह VW1 इज इक्वल टू फॉर इनलेट कंडीशन से हमें पता चल गया, जो हमने डायग्राम देखी थी उसमें हमने पढ़ा VW1 इज इक्वल टू V1 था, क्योंकि कोई भी एंगल नहीं बन रही थी, और VR1 इज इक्वल टू V1 माइनस U1 था, या V1 माइनस U, तो हमारे पास ये रिलेशनशिप था। इस तरह VW2 का हमारे पास रिलेशनशिप ये ड्राइव किया गया है, VW2 क्या था हमारे पास, ये था VR2 cos phi माइनस U2, तो ये हमने ये भी किया था VR2 cos phi माइनस U2, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला भी हमने रिलेशन पढ़ लिया, VR2 cos phi माइनस U2, ये क्या था, VW2 के इक्वल था। तो ये वाले डिफरेंट रिलेशनशिप यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। इस तरह VR2 cos phi माइनस U2 आ गया, ठीक है। तो VR2 किसके बराबर, ये VR1 cos phi के बराबर था, तो ये इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया RV1, और cos phi ये वैसे था माइनस U, तो यहाँ पर इस तरह से ये डिफरेंट इसकी इक्वेशन निकाली हुई है। तो यहाँ पर आप देखें, और VR1 क्या था पास, VR1 जो हमने यहाँ से निकाल दिया V1 माइनस यू, तो ये यहाँ से हमने पुट कर लिया cos phi माइनस यू, तो इस तरह करके हमने ये पूरा रिलेशनशिप निकाल दिया। तो इसकी वैल्यू को हमने आगे हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के फार्मूला में पुट किया है, यहाँ पर क्या किया हमने, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की फार्मूला में पुट किया है। तो अब हम पुट करेंगे, जब भी हम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के फार्मूला में इसको किसकी वैल्यू को, VW2 की वैल्यू को, तो VW2 की वैल्यू को हमने हाइड्रोलिक एफिशिएंसी के फार्मूला में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लें, VW1 क्या है, V1 माइनस यू, और VW2 क्या है पास, ये VW2 आ गया पास के V1 माइनस यू, ठीक है। तो हमारे पास cos phi माइनस यू, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो हमने ये वाली वैल्यूज पुट की हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर V1 के बराबर है ये VW, और ये इसके बराबर है U अपॉन V1 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये V1 स्क्वायर कहाँ से आया है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी में हमारे पास जो था ये वाला था V1 स्क्वायर, तो ये हमने पुट कर लिया, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह लिख लिया और इसको अरेंज कर लिया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई यहाँ पर। ये किसकी है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट इनलेट पे जो पैरामीटर्स है उसके मुताबिक है। अब पता हुआ है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी तब मैक्सिमम होगी जब हमारे पास डिफरेंशिएशन करें इसका 0 आ जाए, तब,
ठीक है। तब हमारे पास क्या किया हमने, इसलिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है, तो आप इसको u बाई वी फार्मूला से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने डेरिवेशन इतनी डिटेल में नहीं करनी है फिलहाल, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके डायरेक्टली फार्मूला देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला मैग्नेटिक एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग u इज v बाई 2। तो आप हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का ये वाला एक फार्मूला है 1 प्लस cos फाई अपॉन 2, ठीक है। तो एक तो ये वाला फार्मूला भी आ गया हमारे पास। तो ये डिपेंड कर रहा है हमारे पास कौन सी चीज़ की डिमांड है, तो उस हिसाब से हम यूज़ करेंगे। अब हमने डेफिनेशन ऑफ हेड एंड एफिशिएंसीज पढ़ने हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के हेड होते हैं और एफिशिएंसीज होते हैं। अब हमारे पास ग्रॉस हेड मीन के टोटल हेड, जो हमने डायग्राम में पढ़ा था कल वाले लेक्चर में, तो एच जी क्या था, टोटल हेड था। तो ग्रॉस हेड जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या था, डिफरेंस इन वाटर लेवल एट द रिजर्वायर टू दी टेल रेस में पानी कितना था, उन दोनों के बीच में डिफरेंस था। तो उसमें वाटर लेवल रिजर्व में कितना था, टू दी टेल रेस में हम पानी किस एंगल पे छोड़ने, तो ये टोटल उतना था। तो एच जी हेड ग्रॉस हेड था, और नेट हेड क्या था, नेट हेड था हमारे पास एच जी माइनस एच एफ, कितने लॉसेस हो रहे हैं, उसके अलावा लॉस इन हेड ड्यू टू एंट्रेंस रेस एट एंट्रेंस ऑफ द टर्बाइन, उसके अलावा एच जो है कुछ ना कुछ और भी लॉसेस हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली हेड लॉस जो लिया जाता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 GD लिया जाता है। सेंजिल के बुक में ये लिखा होगा, इस बुक में ये लिखा है 4 FLV स्क्वायर अपॉन 2 GD, ठीक है। तो इस बुक्स में हम ये वाला यूज़ करेंगे 4 FLV स्क्वायर अपॉन 2 GD। तो दोनों फार्मूला अपनी जगह दुरुस्त हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने मेमोराइज करने हैं। उसके अलावा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है हमारे पास कहते हैं रेशियो ऑफ पावर डेवलप बाय द रनर टू द पावर सप्लाइड बाय द इंटरनल्स ऑफ द टर्बाइन, पावर डेवलप बाय द रनर टू द पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। कितना पावर डेवलप हो रहा है, तो उस जैसे हमने पिछले में देखा था ये वाला पावर डेवलप हो रहा था, तो इसको डिवाइड करना है। पावर सप्लाइड क्या होता है, पावर सप्लाइड WQH होता है या रो GQH होता है, ठीक है। तो W की जगह रो जी भी लिख सकते हैं या WQH है, ठीक है। तो ये हमने पुट कर लिया इसके थ्रू। तो हमारे पास जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास HR बाय H, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये पेल्टन टर्बाइन का वर्किंग बताया हुआ है किस तरह है। तो जैसे मैंने बताया था, ये टर्बाइन जो है बाहर होता है, तो ये ऊपर बाहर रखा गया है, ठीक है। तो हमारे पास एच जी क्या था, पास ये आपने बताया था, ये कितना था, टोटल हेड था, इसमें लॉसेस होते थे एच एफ, और ये क्या था, इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उसको हम बोलते थे एच। तो ये सब के बीच में ये शो किया गया है। अब हमारे पास क्या है, मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगा, पावर अवेलेबल एट द टर्बाइन शाफ्ट टू दी पावर डेवलप बाय रनर शाफ्ट। पावर टर्बाइन क्या होगा, शाफ्ट पे होगा, और टू दी बकेट पावर क्या होगा, अब बकेट में कितना पावर आ रहा है, तो P डिवाइड बाय बकेट पावर जो है ये था, तो P बाय WQHR। तो हम अपन ये फार्मूला भी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, वॉल्यूमेट्रिक क्या होगा, अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि वॉल्यूम किसका टक्कर का, वाटर का, तो वाटर के मुताबिक ये एफिशिएंसी होगी। तो हमारे पास वॉल्यूम एक्चुअली स्ट्राइकिंग द वाटर रनर टू दी वॉल्यूम सप्लाइड बाय द जेट कितना हुआ, तो ये हमारे पास नॉर्मली 97 से 99% ली जाती है, और ओवरऑल एफिशिएंसी हमारे पास 85 से 90% ली जाती है किसकी, पेल्टन टर्बाइन की। तो पावर अवेलेबल एट द टर्बाइन शाफ्ट टू दी पावर अवेलेबल एट द वाटर जेट। तो ओवरऑल एफिशिएंसी होती है हमारे पास होती है जो वो इक्वल होती है हमारे पास इन सब का मिक्सचर हो, किस किस का, जो हमने एफिशिएंसी अभी अभी पढ़ी हैं, कौन कौन सी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, ठीक है। तो ये सबका शो किया गया है, सबके फार्मूला को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, तो P बाय WQH हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो एफिशिएंसी जी जो है हमारे पास वो आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर वो क्या होगा, WQH इंटू एफिशिएंसी नॉट इंटू एफिशिएंसी जी। जनरेटर कितनी है, तो पावर इतना आउटपुट पे मिल जाएगा। हाँ पर ये वाले पैरामीटर्स मिलते हैं। उसके अलावा वेलोसिटी ऑफ द जेट क्या है, V1 इज इक्वल टू CV अंडर रूट 2GH, ठीक है। इस तरह वेलोसिटी ऑफ व्हील U इज इक्वल टू KU अंडर 2GH, ठीक है। तो ये फार्मूला है मेनली। तो U इज पाई DN मीन डायमीटर, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगी थ्रू दी बकेट्स, ये हमेशा 165 ली जाएगी, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हम 165 लेंगे, ठीक है। उसके बाद जेट रेशियो जो हमने
कल पढ़ा था वो क्या है, पिच डायमीटर ऑफ द पेल्टन व्हील टू द डायमीटर ऑफ द जेट, पिच डायमीटर डी बाय डी होगा। ठीक है, उस तरह बकेट डायमेंशन हमने कल पढ़ी थी। उसके अलावा नंबर ऑफ बकेट्स कितनी आएंगे, उसका फॉर्मूला है 15 + d बाय 2d। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं, आप देख लेना, याद कर लेना। तो उसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट कंडीशन होगी, एंगल चेंज भी हो सकती है। तो हमने डायग्राम आपने समझ लिए, तो आप पास आपको पता लग जाए किस तरह करना है। तो आप पास क्या, अ पेल्टन व्हील इज रिसीविंग वाटर फ्रॉम अ पेनस्टॉक विथ अ ग्रॉस हेड ऑफ 510 मीटर। एक पेल्टन व्हील है जो रिसीव कर रहा है वाटर फ्रॉम अ पेनस्टॉक विथ अ ग्रॉस हेड ऑफ 510 मीटर है। ग्रॉस हेड कितना है, 510 मीटर है। 1/3 ऑफ द ग्रॉस हेड इज लॉस्ट इन द फ्रिक्शन इन द पेनस्टॉक। तो 1/3 इसका लॉस्ट हो रहा है किसमें, मेन के लॉसेज हैं, ये क्या है लॉसेज है, ये किसमें है, ग्रॉस हेड इज लॉस्ट इन द फ्रिक्शन इन अ पेनस्टॉक। तो ग्रॉस हेड का लॉस हो रहा है फ्रिक्शन में, पेनस्टॉक में। ग्रॉस हेड का 1/3 लॉस हो रहा है फ्रिक्शन में। ठीक है, तो एच एफ इजिकल टू Ag/3। द रेट ऑफ फ्लो थ्रू द नोजल फिटेड एट द एंड ऑफ द पेनस्टॉक। अब रेट ऑफ फ्लो है हमारे पास। ठीक है, कितना है, इनके रेट ऑफ फ्लो किसको बोलते हैं, डिस्चार्ज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, डिस्चार्ज। कितना हो रहा है, ये 2.2 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यूनिट से आपको वेरीफाई भी हो जाएगा। तो ये मीटर क्यूब पर सेकंड किसका होगा, डिस्चार्ज होगा। तो देखे एच जी क्या है, 2.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द एंगल ऑफ डेफ्लेक्शन जो आपको गिवन हो या ना हो, तो आप 165 ले लेंगे। ठीक है, अगर गिवन हो तो सही है, वरना तो 165 आपने लेनी है। अब डिटरमाइन करना है पावर गिवन बाय द वाटर टू द रनर। पावर कितना गिवन होगा वाटर टू द रनर, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द पेल्टन व्हील। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कितनी है, पेल्टन व्हील की CV जो इतना लिया गया है, और स्पीड रेशियो इतना लिया गया है। तो हमारे पास नेटेड हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास यूजफुल हेड होगा, हमारे पास होगा Hg माइनस HF, जो हमने फार्मूला कल पढ़ा था। तो Hg कितना है, 510 माइनस HF कितना है, अब 1/3 उसका लॉस हो रहा है 510/3, तो मीन 170। तो 170 लॉस हो गया, तो 340 मीटर हमारे पास है। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरह ही बनेगी जो हमने पढ़ी थी, सेम ही डायग्राम है। इसमें जैसे बताया गया है, वाटर आया, इससे लीव किया तो कितना है, V1 आया तो इतना टकराया और लीव करके आया, और डेफ्लेक्शन हो गई 165 एंगल पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से आएगी। जो हमने फार्मूला पढ़े थे वही वाले ही इसमें एक्ट कर रहे हैं। तो एंगल जो हमारे पास डेफ्लेक्शन हमारे पास कितनी है, 165 है। कितनी है, 165 है। तो हमेशा जो एंगल हमारे पास यूज़ करेंगे, तो 180 से 165 माइनस कर लेंगे, कितना आएगी, तो जो बच गया वो लिखें 15 डिग्री। तो आप एंगल जो बचेगी जिसपे आपस मूव हुआ है, तो वो है 15 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ CV हमें गिवन है, और स्पीड रेशियो हमारे पास गिवन है KU 0.45। ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो हमने क्या मालूम करना है अब, पावर डेवलप। तो हमारे पास क्या करना है, पावर गिवन बाय द वाटर टू दी रनर, वाटर वर्क डन। तो हमारे पास फाइंड आउट करना है, या पावर क्या होगा हमारे पास, तो उसको हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय द जेट ऑन द रनर पर सेकेंड। तो बस उसका फॉर्मूला क्या हमने जो पढ़ा था, रो Q VW1 प्लस VW2 इंटू यू, यही पढ़ा था फॉर्मूला। देखें, बल्कि ये रहा फार्मूला। तो ये फार्मूला है रो AV1 या 1/G। तो आपका डिफरेंट कंडीशन गिवन है। तो आपका वर्क डन पर यूनिट वेट है ये, लेकिन वैसे जो हमारा वर्क डन पावर है बाय रनर जो है रो AV1 VW1 प्लस VW2 इंटू यू। तो उस फार्मूला को हमने यूज़ करना है, जिसके थ्रू हम पावर फाइंड आउट कर सकेंगे, रो Q इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू के थ्रू। तो अब हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमारे पास इसमें हमारे पास VW1 चाहिए। अब VW1 हमारे पास इस केस के लिए क्या है, देखें, VW1 इजिकल टू, इस केस में क्या है, V1 होता है, जो एंगल यही वाली लीव कर रहे हैं। तो VW1 इजिकल टू V1 है। तो V1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका फार्मूला होता है CV√2GH। वेलोसिटी ऑफ जेट का फार्मूला होगा CV√2GH। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हमें गिवन है, तो 1 इंटू √2 9.81 इंटू H कितना है, हेड बचा जो हमारे पास
340 बचा है, जो अब हेड बचा है 340, तो उसको हम सॉल्व करेंगे 81.67 मीटर पर सेकंड आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ व्हील का भी फार्मूला सेम ही है, खाली CV की जगह KU आता है। तो ये फार्मूला आपने याद करना है, U इज इक्वल टू KU √2GH। तो ये आपने क्यों फाइंड आउट किया कि हमारे पास VR1 जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर क्या है VW1 है, तो VW1 जो है V1 के इक्वल है। तो ये दो चीज़ों का बना हुआ है, किस किस का, एक तो U1 और दूसरा VR1 का। तो U1 और VR1 का, इसलिए हम ये दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं, U1 और VR1। तो VR1 क्या है हमारे पास, V1 माइनस U1, तो V1 माइनस U1, तो V1 माइनस U1, तो हमारा VR1 बच जाएगा। तो ठीक है, तो V1 माइनस U1, तो V1 कितना है हमारे पास, V1 हमारे पास आ गया है 81.67 माइनस 36.75, तो 44.92 आ जाएगा। इस तरह VW1 इज V1 81.67, इस तरह VR2 जो हमारे पास हो रहा है फ्रॉम द आउटलेट ट्राइंगल, हमारे पास पता चला VR2 जो है हमारे पास वो इक्वल है VR1 के। तो ये हम अजम्पशन लेते हैं, तो जितना पानी आया है रिलेटिव वेलोसिटी वो उतनी क्रिएट कर रहा है, तो 44.92 आएगा। तो VR2 की वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल बन रही होती है। ठीक है, यहाँ पर देखें जितना पानी आया वो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से VR1 ये ऊपर VR2 में गई यहाँ पर, तो VR2 क्या होगा, cos फाई, कोई ना कोई एंगल बन रही होगी। तो यहाँ पर VR1 इज इक्वल टू VR2 cos फाई। अब हमने पढ़ा है VR2 cos फाई इज इक्वल टू किसके था, U2 प्लस VW2। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला पढ़ चुके हैं, U2 प्लस VW2 के इक्वल है, ये इन दोनों का सम होता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला वहाँ से लिया, तो यहाँ पर U2 जो है हमारे पास U के इक्वल लिया गया है जो हम लेते आ रहे हैं, और VW2 सेम रहा, तो हमने ये यहाँ पर पुट किया, तो हमने इसकी डिफरेंट वैल्यूज पुट कर ली। तो भाई क्या VR2 cos फाई माइनस U, तो क्या है VR2 cos फाई माइनस U, तो ये हो जाएगा 44.92 cos फाई है, क्योंकि हमारे पास हमने पढ़ा था एंगल पे छोड़ा है। तो cos फाई कितना 15 माइनस U का 36.75, तो हमारे पास 6.64 ये VW2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्टली पावर जो हमारे पास होता है प्रो Q VW1 प्लस VW2 इंटू U। भले आप ये कंडीशन ना भी लिखें, डायरेक्टली आप बता देंगे हमारे पास इस तरह से आ गया है। ठीक है, तो रो Q इज VW1 प्लस VW2 इंटू Q, तो आपस क्या है 1000 डेंसिटी वाटर कितने 1000 इंटू Q क्या है 2.2, जो हमने फाइंड आउट किया है VW1, और इसको हमने पुट किया और U हमने फाइंड आउट किया है, तो इससे हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो न्यूटन मीटर पर सेकंड जो हमारे पास है किलोवाट में, या जूल पर सेकंड जो है किलोवाट में आ जाएगा, क्योंकि ये पावर इसलिए पावर का ही है। वर्क डन बाय जेट ऑन रनर पर सेकंड है, तो मीन वर्क पर यूनिट टाइम जो है पावर होता है, तो हमने ये पावर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, इस तरह हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फार्मूला ये वाला है। ठीक है, तो 2 VW1 प्लस VW2 इंटू U अपॉन V1 स्क्वायर, तो डिफरेंट फार्मूला है। तो अभी आप हमारे पास सारे पैरामीटर गिवन है, तो हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास इसकी एफिशिएंसी आ गई 97.3%। इस तरह का सेकंड न्यूमेरिकल है, इसमें क्या होता है, अ पेल्टन व्हील हैविंग अ मीन बकेट डायमीटर ऑफ 1.2 मीटर, तो हमारा डायमीटर कितना है 1.2 मीटर इज रनिंग एट 1000 RPM। एक पेल्टन व्हील है जिसका डायमीटर 1.2 मीटर है और रन कर रहा है 1000 RPM पे, कितने पे, एन 1000 RPM पे। द नेट हेड ऑन अ पेल्टन व्हील इज 840 मीटर। अब नेट हेड कितना है 840 मीटर है। अब पेल्टन व्हील है, बकेट डायमीटर 1.2 है, मीन कैपिटल डी, और रन कर रहा है एन कितना है 1000 RPM, और पेल्टन व्हील का नेट हेड है एच जो है 840। इफ द साइड क्लियरेंस एंगल 15 डिग्री डायरेक्टली गिवन है, हमें साइड क्लियरेंस एंगल कितनी है 15 डिग्री, और डिस्चार्ज थ्रू द नोजल इज 0.12 क्यू, जो हमारे पास है 0.12 मीटर क्यूब। अब हमारे पास पावर अवेलेबल एट द नोजल और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पावर अवेलेबल जो हमारे पास होता है वो होता है नॉर्मली, जो हमारे पास अगर हमारे पास इस कंडीशन में दूसरी चीज़ें नहीं बताई गई,
ठीक है, तो हमारे पास जैसा कि पिछले न्यूमेरिकल में पावर में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें बताई गई थी। तो हमें पूछा गया था पावर गिवन बाय वाटर टू दी रनर, वाटर टू दी रनर कितना है, जबकि इसमें पावर अवेलेबल एट दी नोजल कितना है। अब ये रनर का नहीं, नोजल का पूछा गया है। पावर अवेलेबल एट द नोजल होगा WQH या रो जी हमारे पास होगा। ठीक है, तो हमारे पास रो GQH या WQH, तो हमारे पास ये फार्मूला पावर अवेलेबल नोजल का। तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट क्या होगा, अगेन सेम फार्मूला V1 इज इक्वल टू C1 अंडर 2GH। तो ये सेम पैरामीटर्स हमने पुट कर लिए, तो हमारे पास क्या है 128.38। और इस तरह पावर अवेलेबल एट दी नोजल है, ये रनर पे नहीं है, नोजल पे है, इसलिए हमने साइन थीटा या कोस थीटा वगैरह या कोई कंडीशन हमने नहीं यूज़ की। तो 9.81 into 1000 होता है, यहाँ डायरेक्टली 9810 आप पुट कर लें, इसमें रो GQH करके लिखे हैं, तो 9.81 into 1000 into 0.12 ये गिवन है, 840 इसका हेड है, तो कितना पावर हो जाएगा, ये वाला 988.85 किलोवाट हो जाएगा एफिशिएंसी। अब हमें पूछा गया, अब क्या पूछा गया है, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन। फिर हमारे पास सिंपल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन के लिए। अगर उस फार्मूला से करना चाहे तो हो जाएगी, लेकिन हमारे पास क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सिंपल फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। एफिशिएंसी हाइड्रोलिक इज इक्वल टू 2V1 माइनस U इंटू 1 प्लस के कोस फाई U अपॉन V1 स्क्वायर। हमारे पास के हमारे पास गिवन नहीं है, अब गिवन है तो अभी इस केस में अज्यूम कर लेते हैं 1, वरना गिवन होता है। तो हम सारे पैरामीटर्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 98.2। ठीक है, इस तरह 2.3 एग्जाम्पल है, ये आप देख लेना, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। इस तरह होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे ये कंटिन्यू करेंगे टॉपिक, या इससे आगे हम दूसरे टाइप पे आ जाएंगे और पंप्स पे आ जाएंगे। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। 2.3 आप बुक से देख लेना। थैंक यू वेरी मच।